हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम याद करेंगे प्रावैधिक कला के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? इसका सही उत्तर है 360 अंश। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है 5। कोण कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है 6। निर्मेय में रचना को दिखाया जाता है। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिक कोण कहलाता है? इसका सही आंसर है 90 अंश से अधिक 180 अंश से छोटा। अगला हमारा प्रश्न है, जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान न हो वह कहलाती है? इसका सही उत्तर है विषम चतुर्भुज। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिधि का कोई भी भाग कहलाता है? इसका सही उत्तर है चाप। त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाला भुजा के मध्य को मिलाने वाली कहलाती है माध्यिका। वृत्त खींचने में किसका उपयोग करते हैं? उसका सही उत्तर है कंपास। वृत्त पर बाण बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इसका सही उत्तर है 2। एक समकोण की रचना करने के लिए किस चाप लगाया जाएगा? 2। अगला हमारा, किस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं? इसका सही उत्तर है समबाहु त्रिभुज। वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका सही उत्तर है समलंब चतुर्भुज। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? 3। प्रावैधिक कला आधारित है गणित विधि पर। प्रावैधिक कला में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? 22 अंश। वृत्त की दो बाहुं स्पर्श परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका सही उत्तर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रावैधिक कला में निम्न में से किसकी प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है कैलकुलेटर। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव हैं? इसका सही उत्तर है 1। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है 2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? आधा। ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है? इसका सही उत्तर है 2। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमितियों का अनुपात होगा। इसका सही उत्तर है 3:1। त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। इसका सही उत्तर है लंब। किसी पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? इसका सही उत्तर है 5। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। अगला हमारा, न्यून कोण कहलाते हैं 90 अंश से छोटा। एक घन के कितने फलक होते हैं? इसका सही उत्तर है 6। त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? इसका सही उत्तर है 3। घन के कितने कोण होते हैं? इसका सही उत्तर है 12। शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? इसका सही उत्तर है वक्राकार। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? इसका सही उत्तर है 4। नीचे दी गई आकृति में यक्ष का मान होगा। इसका सही उत्तर है 40 अंश। सीधी रेखा के कोण का मान होता है। इसका सही उत्तर 180 अंश। किसी खटभुज में
कितने विकर्ण होते हैं? इसका सही उत्तर है 9। किसी पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 5। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। किसी वर्ग के प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? इसका सही उत्तर है पिरामिड। अब हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर का। पहला हमारा है, एक चतुर्भुज अ ब स द के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार कोण 45 अंश निर्दिष्ट हो तथा त्रिभुज का आधार चतुर्भुज की एक भुजा ब स पर स्थित हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, 6 सेमी की रेखा अ ब पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को बनाकर अभ्यास कर लीजिएगा, इसी में से सारा मिल जाएगा। अगला हमारा है, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.6 सेमी है। वृत्त के केंद्र अ से 8 सेमी दूरी पर ब बिंदु है। बिंदु ब से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6 सेमी का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। अगला हमारा है, 2 समान वृत्तों की सामान्य स्पर्शी खींचिए। अगला हमारा है, 8 सेमी की रेखा क ख पर समत्रिबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ग क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक सुंदर श्याम श्वेत ज्यामिति आलेखन बनाइए। अगला हमारा है, 10 सेमी भुजा के वर्ग में एक सुंदर श्याम श्वेत ज्यामिति आलेखन की रचना कीजिए। अगला हमारा है, 6 सेमी अ ब रेखा पर समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक आयत अ ब स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 सेमी है, अतः इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। अगला हमारा है, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.6 सेमी है। वृत्त के केंद्र अ से 8 सेमी दूरी पर ब बिंदु है। बिंदु ब से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। अगला हमारा है, 2.5 सेमी त्रिज्या के 2 समान वृत्तों के केंद्र 8 सेमी की दूरी पर है। दोनों वृत्त की बाह सामान्य स्पर्श रेखा खींचिए। अगला हमारा है, 7 सेमी भुजा वाले समत्रिबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। अगला हमारा है, किन्हीं 2 असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्शी खींचिए। अगला हमारा, किसी वृत्त प के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला हमारा, 2.5 सेमी त्रिज्या के 2 समान वृत्तों के केंद्र की दूरी पर हैं। दोनों वृत्तों की बाह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। अगला हमारा, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके आधार का कोण 50 अंश तथा 60 अंश के बराबर है, तो इसका परिमाप 7 सेमी हो। अगला हमारा, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं 3 सेमी व 2 सेमी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह अन्य भी पेपर का वीडियो चाहिए तो चैनल में बने रहें। धन्यवाद।